मेरे प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। प्रियो, आइए हम भजन संहिता को पढ़ते हैं और उसका 27 अध्याय है। 27 अध्याय के पहले पद को हम देखते हैं। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। दो पद हम इस तरीके से बताता है, जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध सामने डाले तो भी मैं ना डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। प्रियो, जब हम यहाँ पर भजन संहिता 27 को पढ़ते हैं और 27 भजन संहिता इस तरीके से हमें बताती है कि एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का भरोसा, जिस पे भरोसा कर सकता है, वो उसका परमेश्वर है। और दाऊद ने इस तरीके से अपने आप को परमेश्वर के सामने रखा है कि निरंतर उसकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने उपस्थित की गई हैं, या परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता रहा है, अपने आप को परमेश्वर को दिखाता रहा है। जब हम यहाँ पर देखते हैं, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति, यानी मेरे लिए वो प्रकाश है, मेरी ज्योति है, वो मेरा चांदना है। वो कौन? परमेश्वर। दाऊद कह रहे हैं इस बात को, और मेरा उद्धार है, वो मेरा उद्धार है, मुक्तिदाता है वो मेरा। मैं किससे डरूं? सवाल कर रहा है अपने आप से कि मुझे किसका डर है। फिर जब यहोवा मेरी ज्योति है, यहोवा मेरा उद्धार है, तो मैं किससे डरूं? अपने आप से आप भी सवाल कर सकते हैं। अगर आप परमेश्वर से डरते हैं और परमेश्वर का भय मानते हैं और परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो अपने आप से आप ये कह सकते हैं, मैं किससे डरूं, मैं किसका भय खाऊं, क्योंकि परमेश्वर से मैं डरता हूं। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है, परमेश्वर मेरा उद्धार है, परमेश्वर मेरा चलाने वाला है। इसलिए आगे लिखा है, वो मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। मैं क्यों डरूं? क्योंकि मेरे जीवन का दृढ़ गढ़, आपको मालूम है कि गढ़ क्या होता है। गढ़ ऐसे लोगों का गढ़ होता है जो एकता और यूनिटी में बने होते हैं, और वो गढ़ एक ही व्यक्तियों के द्वारा जाना जाता है कि उन व्यक्तियों के द्वारा कि वो लोग बड़े स्ट्रांग हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। जब कालेब और यहोशुआ कनान का भेद लेने के लिए जब वो गए, तब प्रियो, जब और लोग भी उसके साथ थे, सब ने, उससे पहले जो दूसरे लोग गए थे, उन्होंने कहा कि वो लोग शक्तिशाली हैं, वो तो हाइट और लंबाई में बहुत ज़्यादा हैं, वो हट्टे कट्टे हैं, हम उनके सामने चूहे के समान नज़र आते हैं। तो एक किस्म से उनका पॉजिटिव उत्तर नहीं था, नेगेटिव या नकारात्मक उनके शब्द थे। और जब यहोशुआ और कालेब ने उनसे कहा कि नहीं नहीं, आप सब तैयारी करो और परमेश्वर उन्हें हमारे हाथ में कर देगा, तो प्रियो आप सोचिए, उन लोगों का पहले उत्तर था कि वो एक गढ़ है, बलवान लोगों का वो गढ़ है, सुंदर लोगों का वो गढ़ है, हाइट में ऊंचे लोगों का। वहां के जो खान पीन है बहुत ज्यादा सुंदर और अच्छा और स्वस्थ और हेल्थ को अच्छा रखने वाला है। वहाँ के जो अंगूर के गुच्छे हैं बहुत बड़े बड़े हैं। वहाँ के जो दाखरस के बाग हैं, या ये कहेंगे कि अंगूरों के बाग हैं, बारियां हैं, वो उत्तम हैं। तो प्रियो, यहोशुआ और कालेब ने पॉजिटिव उत्तर दिया, उन्होंने नेगेटिव उत्तर देकर इस तरीके से बहुत से लोगों को निराश किया। उसको माना जाता है गढ़, जिसको लोग देखते ही डर जाते हैं। तो दाऊद यहाँ पर इस प्रकार से बता रहा है, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। ये गढ़ है दाऊद के लिए परमेश्वर, कि लोगों को पता चल जाए, अरे इसका मित्र कौन है, इसके साथ कौन कौन है जो यह हमारा सामना करने आ रहा है। उन्हें कहने की जरूरत नहीं है। दाऊद अपने आप में ये बात कह रहा है कि यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। पहला सवाल है, मैं किससे डरूं। दूसरा सवाल है, मैं किसका भय खाऊं। कई बार हम डरते हैं, कई बार हम भय खाते हैं, कई बार हम दूसरों को बड़ा मान लेते हैं, कई बार दूसरों को देखते हैं हम उस शक्तिशाली और आशीषित मानते हैं और हम उसका भय खाते हैं। प्रियो, परमेश्वर का डर रखने वाले, परमेश्वर के साथ रहने वाले, परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति महिमा करने वाले मनुष्य से नहीं डरते, शत्रु से नहीं डरते, बीमारियों से नहीं डरते,
कोई भी क्लेश विपत्ति आ जाए उनसे नहीं डरते। वो सच्चे जीवित परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जैसे दाऊद ने भरोसा करते हुए कहा है, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। सचमुच में आप भय ना खाएं। अगर आपने सच्चे जीवित परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास किया है, अगर पवित्र आत्मा आपका सहायक बना है, तो आपको भय खाने की जरूरत नहीं है। वचन यहाँ पर बता रहा है 2 पद में, जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझे से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। वे ही ठोकर खाकर गिरे हैं। क्यों? क्योंकि प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का कितना भी कोई लोग कुछ भी कर ले, फिर वो ठोकर खाएंगे, अपने आप में वो ठोकर खाकर गिर जाएंगे। पर आप ठोकर ना खाएं, इसलिए ज्योति बनाए परमेश्वर को अपने लिए, क्योंकि भजन संहिता 119 में लिखा है, परमेश्वर का वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। जिनकी हेडलाइट परमेश्वर की ज्योति हो, जिनके पांव के लिए दीपक, जब वो चलते हैं पांव के लिए उसका वचन दीपक बन जाए, क्या वो ठोकर खाएंगे? क्या वो गिरेंगे? मैं नहीं समझता कि वो जल्दी से ठोकर खाएं या गिर जाएं, क्योंकि वो चांदने में चलते हैं। परमेश्वर का वचन उनके लिए पांव का दीपक बन जाता है। तो क्यों नहीं हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करें? क्यों ना हम परमेश्वर की बातों को मान ले। आज दुनिया में बहुत से ऐसे फिल्मी एक्टर्स को, फिल्मी दुनिया के लोगों को या रील बनाने वाले लोगों को फॉलो कर रहे हैं और उनके पीछे आप चल रहे हैं। वो खुद कहते हैं कि हमें फॉलो करो, लाइक करो, और आप उन्हें ज़्यादा लाइक करते हैं। परमेश्वर का वचन सुनना आप लोग पसंद नहीं करते हैं। क्या बार आप इस वीडियो को देखते ही इसको स्क्रॉल करेंगे और ऊपर उठा देंगे या आगे करेंगे, स्किप करेंगे और बीच बीच का सुनना भी पसंद नहीं करेंगे और इसको छोड़ देंगे। पर दाऊद ऐसा नहीं है। दाऊद ने कहा, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है। शत्रु लोग, जो कुकर्मी लोग थे, मुझे सताते और मुझसे ही बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वो ही ठोकर खाकर गिर पड़े हैं। खाएंगे सचमुच में ठोकर, क्योंकि प्रार्थना करने वाले कभी ठोकर नहीं खाएंगे। जो प्रार्थना का जीवन जी रहे हैं उनको ठोकरों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो साफ साफ देख सकते हैं, क्योंकि वो ज्योति में रहते हैं। उनके पाँव के लिए, उनके जीवन के लिए यहोवा उनके लिए दृढ़ गढ़ और ज्योति ठहरा है। तो किसका भय खाना? भय क्यों खा रहे हो? क्यों डर रहे हो? मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, क्यों डरते हो? डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप परमेश्वर का भय मानकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। तीसरा पद 27, भजन संहिता 27 का तीसरा। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। कितनी बड़ी बात है दाऊद के लिए। और दाऊद ने बहुत से युद्ध लड़े हैं। दाऊद ने बहुत से राजाओं को पराजित किया है और हमेशा जीतता रहा है। और कोई भी युद्ध बिना परमेश्वर की सलाह से उसने नहीं किया, बिना परमेश्वर से प्रार्थना किए उसने युद्ध को नहीं लड़ा। और तमाम युद्ध लड़े और सब युद्धों में वो जीत गया। कारण क्योंकि उसके जीवन में प्रार्थना थी। जब जब उसकी जिंदगी में कमजोरी आई, परेशानी, उसने परमेश्वर को अपना मुखिया माना और परमेश्वर को अपना पहला दर्जा दिया कि परमेश्वर ही मेरे लिए प्रथम स्थान है, और उसने परमेश्वर से मांगा है। तो यहाँ पर लिखा है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाल दे। चाहे छावनी, आप जानते हैं कि कितने आर्मी के लोग जब किसी पे दावा बोलना चाहते हैं, किसी देश पर चढ़ाई करना चाहते हैं, तो कितनी छावनी की टुकड़ियां इकट्ठी हो जाती हैं हथियारों के साथ, और वो टैंकों के साथ, बम गोला बारूद के साथ, हर एक चीज के साथ भरकर वो उन चीजों को भरपूर मात्रा में लेकर छावनी डालते हैं। और ये एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए चाहे सेना भी छावनी डाल दे, लिखा है उस तो भी मैं ना डरूंगा। पहले वो मैं किससे डरूं, अपने आप से सवाल किया, फिर मैं किसका भय खाऊं। फिर कहते कि जो मुझसे बैर रखते थे, फिर कहते कि वो ही ठोकर खाकर गिरे। जो मुझ पर चढ़ाई करते थे वो गिर गए हैं ठोकर खाकर। दूसरी बात आती है कि चाहे फिर सेना भी छावनी डाले मेरे विरुद्ध में तो भी मैं ना डरूंगा। फिर दूसरी आगे लिखा है, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए। छावनी लड़ाई बस ठान ले कि वो हुक्म देना है, कैप्टन ने हुक्म देना है किसके विरुद्ध? परमेश्वर के भगत के विरुद्ध, कि इस लड़ाई शुरू कर दो। अगर लड़ाई शुरू कर दी गई, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत बना रहूंगा। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप ऐसी दशा में जब आपके विरुद्ध में चारों ओर लोग छावनी डाले हुए खड़े हों और लड़ाई ठन गई हो और लड़ाई शुरू हो गई हो आपकी जिंदगी में, तो क्या आप उस दशा में हियाव बांधे निश्चिंत खड़े रह सकते हैं?
मेरे प्रियो, वही व्यक्ति निश्चिंत खड़ा रह सकता है जिसका जीवन प्रार्थना का जीवन हो। क्या आपका प्रार्थना का जीवन है? क्या आप प्रार्थना में अपना समय बिता रहे हैं? क्या आप प्रार्थनाओं के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं? अगर आप प्रार्थनाओं में अपना समय बिता रहे हैं और सारा संपूर्ण भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर है, पवित्र आत्मा की सहायता लेते हुए आप अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं सच कहता हूं, आपको कोई हिला और डिगा नहीं सकता। आप स्थिर व्यक्ति के समान जिंदगी जिएंगे। जैसे हम दाऊद को देखते हैं, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, क्या एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। ये बड़ी बात है प्रियो, मनोहरता पर मन लगाना, उसके भवन में रहना। एक वर के रूप में मांग लिया, मैंने यहोवा से एक वर मांगा है। आप भी कह सकते हैं, क्या आपकी इच्छा है यहोवा के भवन में रहने की? आपकी इच्छा है हर संडे जाने की? आपकी इच्छा है हर कोटिस मीटिंग में जाकर परमेश्वर की प्रार्थना करने की और वचन सुनने की और सुनाने की और प्रार्थनाओं में सहभागी होने की? क्या आप फास्टिंग प्रेयर में अपना समय बिता रहे हैं? क्या आप एक दुखी व्यक्ति को हियाव और हिम्मत दे रहे हैं, या आप वचन को पढ़कर उससे हियाव ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? आप निश्चिंत हैं? तो सोच के देखिए, क्या है आपकी जिंदगी में? क्या डर आपको प्रतिदिन सता रहा है? डर आपको प्रतिदिन कमजोर कर रहा है? क्या कारण है कि आप कमजोर होते जा रहे हैं? तो प्रियो, दाऊद के ये भजन संहिता 27 को आप जब पढ़ेंगे तो इस वीडियो के माध्यम से आपको हियाव मिलेगा और नया बल मिलेगा। तो आपको सीखना है और अपने जीवन को अच्छे तरीके से बिताना है। वो है प्रार्थना और है प्रार्थना। एक बार लड़ाइयां ठन गई हैं, छावनियां हो गई हैं, मैं किसका भय खाऊं, क्योंकि टोटली भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखा है दाऊद ने। और दाऊद ने कहा, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है। आपने कौन सा वर मांगा है? कि एक बड़ा बंगला हो, एक बड़ी बड़ी गाड़ियां हो मेरे पास और मैं बहुत अमीर आदमी बन जाऊं? क्या इस प्रकार का वर आपने मांगा है? दाऊद के पास किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन चाहत अभी भी परमेश्वर के भवन में रहने की है। दाऊद के पास राजमहल है, सब कुछ है, नौकर चाकर हैं, दास दासियां हैं, सेना है, फिर भी एक चाहत है, एक वर मांग रहा है, परमेश्वर तेरे भवन में मुझे रहना है। प्रियो, कितनी बड़ी बात है। चाहे आपके पास धन दौलत हो, चाहे आपके पास गाड़ियां हो, चाहे आपके पास कोठियां हो, आपके पास बंगला हो, फिर भी आपकी चाहत परमेश्वर के घर के लिए हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। आपकी चाहत आपके जीवन में परमेश्वर की धून बनी रहनी चाहिए कि मुझे उसके घर में जाना है, मुझे उसके घर में रहना है। जब आप इस प्रकार का मन बनाए रखते हैं तो परमेश्वर आपको उन लड़ाइयों के बीच में भी आपके शत्रु के सामने मेज बिछाकर आपको उस पुलपिट पर खड़ा करके उनके साथ बातें करवाएगा और हियाव के साथ निश्चिंत रहने देगा और आप कभी डरेंगे नहीं। तो प्रियो, ये भजन संहिता में बहुत कुछ है। ये एक बार मैंने यहोवा से मांगा, उसके यत्न में लगा रहूंगा। यही है यत्न करना, प्रार्थना करना, यही है उसके भवन में रहने की चाहत, यही है डर को दूर करने वाली बात, फिर लड़ाइयों को हराने वाली बात, यही है। आप कर सकते हैं, आप बने रह सकते हैं, आप अपने जीवन के साथ बिता सकते हैं। क्या आपका इच्छा नहीं करती, क्या आपका मन नहीं करता मेरा जीवन परमेश्वर के साथ और उसके भवन में बीत जाए और प्रतिदिन, प्रति रात, प्रति भोर में उठूं और परमेश्वर की आराधना करूं, पूरी पूरी रात मेरी प्रार्थना में बीत जाए परमेश्वर के साथ बात करते हुए? क्या आप नहीं चाहते? अगर आप चाहते हैं तो प्रियो, ये वीडियो आपके लिए आशीष का कारण बनेगी, औरों के लिए भी आशीष का कारण बना सकते हैं। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रियो, सचमुच में मुझे आनंद आता है जब मैं आपको वचन देता हूं और मैं सोचता हूं कि आप सचमुच में ये वचन सुनकर हियाव पा रहे हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बेटे बेटी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। मेरे परमेश्वर के दास, सेवक सेवकिया जो भी सेवकाई कर रहे हैं, सेविका, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के कार्य में लगे रहें और परमेश्वर से प्यार करें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपकी जिंदगी बदल दे और आपके लिए अद्भुत काम करे और आपका डर चला जाए और आपकी चाहत परमेश्वर के प्रति रहने के, उसके भवन में जाने की बन जाए। तेरे हाथ में पिता सारी बातें सौंपी, प्रार्थना सुन कबूल कर यीशु के नाम में, आमीन। प्रिय मित्रों, जय मसीह की। फिर मिलूंगा नए वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं।